प्रशांत जी को वन संरक्षण के लिए और जो इनका डिवीज़न है फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ के लिए, इनको जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं राजभवन में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपको। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हेड़ा खान रोड में, करीब 6 किलोमीटर। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं हल्द्वानी का बहुत ही शानदार व्यू। ये देखिए हमारा शहर, देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल तारों की तरह जगमगाता हुआ। जी जी आप बताइए सर। हमें जैसे ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे आदमी नहीं जाता है, तो उनका सामना कभी आदमी से हुआ ही नहीं है। जी जी तो वो यही समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई नया स्पीसीज है और हमला करने से नहीं चूकते। YouTube के सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरा स्वास्थ्य खराब था, मुझे हो गया था डेंगू, लेकिन अब मैं सही हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं नाइट सफारी में। अभी रात के बजे हैं 9 और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। तो मेरे साथ जाने वाले हैं आज मेरे एक दोस्त हैं दीपांकर खुल्फे जी, जो कि अक्सर मेरे साथ जाते हैं, और साथ में एक उनके मित्र आने वाले हैं प्रशांत जी। तो हम 3 लोग जाने वाले हैं दोस्तों। तो एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ब्लॉग देखने के लिए। और दोस्तों, अभी शुरुआत है तो थोड़ी बहुत कमी अभी आपको दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको मेरा चैनल भी जो है अच्छा होता हुआ दिखेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने होम स्टे से बाहर और वेट कर रहा हूँ अपने साथियों का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं भी कहाँ पे हूँ। तो देखिए, ये है नैनीताल रोड, जो कि जाती है हल्द्वानी से नैनीताल को। और ये सामने जो है मेरा होम स्टे है, यहाँ पे ठीक सामने एक स्कूल है, सेंट तेरेसा स्कूल, उसके ठीक सामने ये मेरा होम स्टे है। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सब हमारे पहाड़ से आ रही है, नैनीताल से, भवानी से, भीमताल से और कैंची धाम मंदिर से, और जा रही है हल्द्वानी की ओर को। और जो उधर की ओर से गाड़ी आती हैं वो जाती है हमारे पहाड़ों को। तो मैं रहता हूँ काठगोदाम में, तो वहीं पर मेरा होम स्टे भी है। तो मेरे साथी आने वाले हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। कहाँ पे? वही सब। तो हमारे साथी दीपांकर जी आ चुके हैं और साथ कैसे में हैं हमारे जी? प्रशांत जी भी हैं। और अभी हम डाल रहे हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे नाइट ड्राइव को। तो जहाँ को भी जाएंगे आपको बताएंगे। तो दीपांकर जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले नहीं। यार मैं भी बीमार हो गया था, फाइनली आपसे मिलना जाके हुआ। मैं सही हुआ। और इस बार हमारे साथ है एक हमारे प्रशांत जी, जो हमारे इस बार साथ है। तो इनके बारे में जितना बताया जाए वो काफ़ी कम है, तो इसलिए हम बहुत जल्द सर के साथ पॉडकास्ट भी करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी बस मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। प्रशांत जी को वन संरक्षण के लिए और जो इनका डिवीज़न है फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ के लिए, इनको जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं राजभवन में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपको। और साथ में अपने इस बार है खत्री जी। तो खत्री जी से भी मिलना मेरा काफ़ी टाइम के बाद हुआ। तो खत्री जी की भी बीच में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, अब सही है, अब सही हो एकदम फर्स्ट क्लास। फिट बिल्कुल। तो अब चलते हैं फिर, और इन फ्यूचर अब खत्री जी के साथ और कोशिश रहेगी प्रशांत जी के साथ भी कई सारी हम ड्राइव करेंगे और आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये है हमारे छोटे भाई की गाड़ी दीपांकर की, और हम जाने वाले हैं आज ये जो फॉरेस्ट है हेड़ा खान फॉरेस्ट, इस रोड में हम जाएंगे, क्योंकि इस बीच यहाँ पे जो है टाइगर की सेटिंग भी हुई है लोगों को, और लेपर्ड भी अक्सर दिख जाता है। तो कोशिश करेंगे आपको कुछ दिखाएं। तो ये रोड जाती है हेड़ा खान को, और ये रोड जाती है आपके गोलापार साइड को।
तो हम जाएंगे हेड़ा खान रोड में। बिल्कुल। और वैसे भी ये भी पूरा जंगल ही है, काफ़ी घना जंगल है ये। हाँ और मेरा तो ना ये सबसे फेवरेट जगह है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग करी बिल्डिंग की इसी रोड से करी है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे आउल, और यहाँ पे जो जहाँ पे रियर जो बढ़ रहा है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। हाँ, ग्रेट हॉर्नबिल भी मैंने यहाँ पे शूट किया है। और इंडियन पित्ता, और आउल में मैंने यहाँ पे स्पॉट बेली डिगल आउल और ब्राउन वुड आउल, माउंटेन स्कूप आउल, ओरिएंटल स्कूप आउल, इंडियन स्कूप आउल, ब्राउन हॉक स्कूल आउल। तो मैंने अभी 2-3 आउल और भूल गया हूँ मैं। ब्राउन फिश आउल, इतना आउल मैंने यहाँ पे शूट किया है यार इस रोड पे। और लेपर्ड भी मैंने शूट किया है यहाँ पे। लेकिन आपको मिले भी हर बार जबरदस्त है। लेपर्ड भी मैंने शूट किया है, मैं इस ब्लॉग में डालूंगा उसको। मेरा पुराना वो है, मैंने ज़्यादा भी नहीं गई, तो वो भी मैंने इसी रोड पे शूट किया था। बहुत शानदार जगह है ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी, और नाइट ड्राइव के लिए तो यही। तो आज देखते हैं रात को नाइट ड्राइव में क्या मिलता है, और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको लाइव दिखा सकें। तो हमारे छोटे भाई दीपांकर और मैं अक्सर जाते हैं नाइट सफारी में। तो आज हमारे साथ प्रशांत जी भी हैं, और दीपांकर जी और मेरा एक प्रोग्राम था काफ़ी टाइम पहले, जब मैं चले गया था पहाड़, और दीपांकर जी चले गए थे पीलीभीत साइड को। तो वहाँ पे पहाड़ में आपको पता ही है, मुझे लेपर्ड की शानदार साइटिंग हुई थी। मुझे और हमारे जो दीपांकर भाई है इनको टाइगर की सेटिंग हुई थी। तो आप कुछ बताइए यार दीपांकर भाई इस बारे में। सर वो एक ऐसा मोमेंट था ना, मतलब जो मैं तो बहुत मिस हुआ है उसमें। हाँ, लाइफ टाइम याद रहेगा। तो हम सड़क में चल रहे थे और हमें टाइगर दिख गया, थोड़ा दूर था। तो हमने उसको फिल्माया, और उसके बाद करीब 10-15 मिनट हो गया था। फिर जंगल में सब जगह से अलार्म कॉल होने लग गई, तगड़ी। मतलब डियर, स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मुर्गों की कॉल हुई। अच्छा। और कौवे, उस टाइम में कौवे भी इतना शोर मचाने लग गए जंगल में जैसे कोई बादशाह। मैंने आपसे कहानी पंछी भी हल्ला करते हैं करके। पंछी तो इतना हल्ला मच रहा था। फिर हमने कहा ये टाइगर तो यहाँ बैठा है, लेकिन आवाज क्यों आ रही है। अच्छा। फिर हमें लगा कहीं इसकी स्मेल अब कहीं जा रही हो तो आवाज आ रही हो। हाँ। लेकिन फिर आया एक विशाल काय टाइगर। अच्छा। जब उसने दस्तक दी तो फिर भैया हमने कहा ये है राजा। वाह यार, तो राजा के दर्शन हुए उसने। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी थी उस दिन। अच्छी थी। हाँ। अब मेरा प्रोग्राम वहाँ का बन गया था ना यार। हाँ, ये तो तुम बताइए, आप और हम तो साथ ही जाते हैं। सही बात हो गई। कोई नहीं, अगली बार करेंगे ट्राई। ठीक है। तो अभी हम अपनी जो हेड़ा खान रोड है, मेरी सबसे प्रिय जगह है ये, तो यहीं पे अभी हम कर रहे हैं नाइट ड्राइव। ये देखो, और ये है लिया जाए एक आदमी। लेपर्ड का, थोड़ा आगे ऊपर से पार्किंग। लेपर्ड का एरिया भी है ये। और मैंने यहाँ पे लेपर्ड भी शूट किया, अभी बताया मैंने आपको। आगे में गाड़ी खड़ी कर दी। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हेड़ा खान रोड में, करीब 6 किलोमीटर। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं हल्द्वानी का बहुत ही शानदार व्यू। ये देखिए हमारा शहर, देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल तारों की तरह जगमगाता हुआ। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सामने ये ना सामने रेलवे स्टेशन है। ये देखिए आप, ये स्टेशन है यहाँ का। और नीचे रामला भी हो रही है आज, आप आवाज़ सुन सकते हैं। और ये है हमारा शहर हल्द्वानी, बहुत ही खूबसूरत। शायद ही आपने कल्पना करी होगी कि इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता होगा हेड़ा खान रोड से। दीपांकर जी कैसा लग रहा है? हैं? थोड़ा आगे को मत जाइएगा। कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। आप तो पहले आए हुए हैं। हाँ, मैं तो आया हूँ काफी। तो ये हमारे दीपांकर भाई बढ़िया हो रहे हैं। खतरे जी भी ब्लॉग चल रही है। दोनों जो भाई हैं ब्लॉगिंग अपनी कर रहे हैं, और हमारे छोटे भाई जो हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और ये हेड़ा खान रोड तो वैसे भी बहुत ही फेमस है आपको ना लैंडस्केप के लिए भी। गाड़ी के ऊपर। और इसी जगह से आप ट्राइपॉड लाए हो खतरे जी? नहीं लाया।
स्टार्टर भी बना सकते हैं इसी जगह से आप, और मिल्की वे भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जगह है, और मेरी तो ये फेवरेट जगह है जहाँ पे भी हम आए हैं। ये देखिए, एक दो चैनल तो घोस्ट भी जोड़ दे रहे आजकल टाइगर स्टोरी में, खाली है जंगल और भूत का हाँ, ये है कनेक्शन। कि मैं अपना गाड़ी में अकेले मतलब घूमते रहता हूँ, इसमें रोडों में अकेले भी आ जाता हूँ रात कोई भी टाइम पे। लेकिन लेकिन हल्की डर लगी रहती है, दिल में हल्की डर लगती है वैसे। तो आपको दिखा नहीं मतलब अभी तक है क्या घोस्ट? हाँ अरे नहीं यार, घोस्ट देखा क्या देखे, होता थोड़ी है घोस्ट, होता है यार, आदमी के दिल का वहम होता है ना, दिमाग में छप जाता है वो। मैंने देखा भाई। अरे वही तो दिल का वो होता है, छप जाता है दिमाग अरे में ना। 5 लोगों को थोड़ी छुपेगा। पता नहीं यार, आज दिखा देते हैं, आज दिखा दो फिर हमें। अब वो लेकिन अच्छा घोस्ट था, अगर घोस्ट था तो। ये जो भूत प्रेत है ना, हाँ जहाँ पे जैसे कहीं गाड़ी गिरी है, जैसे कहीं कभी कोई, हाँ तो वो जगह वहाँ पे होते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़ों में मंदिर बना देते हैं इसीलिए। हाँ, आपने देखो बहुत मंदिर पहाड़ों में नहीं है, हाँ। तो इसलिए बनाए जाते हैं। बार बार एक्सीडेंट रिपीटेड होते रहते हैं उस जगह पे। भीमताल में एक मंदिर है, भीमताल रोड में बैंड में, वहाँ पे पूरी जीप मिल गई थी शूटिंग वालों की। यहाँ पे भी रोड थोड़ी ख़राब है, और ये भी जो है लेपर्ड का ही एरिया है। ये हम पहुँच चुके हैं हैड़ा खान रोड के जो पहला गांव है पसोली। पहला गांव जो शुरू होता है करीब 8 किलोमीटर के बाद, यहाँ से होता है पहला गांव ये। तो वैसे हम चल ही रहे थे और यहाँ पे देखिए एकदम से विलेज भी आ गया है। तो ये पहला गांव है, पूरा जंगल क्रॉस करा उसके बाद ये गांव आया है जिसका नाम है पसौली हुआ ना खतरे जी। पसोली। तो ये पसौली के पास ही सुना था मैंने टाइगर दिखने की बात जो कि कर रहे थे आगे दिखा था, आगे मैं बताऊंगा। आगे ना। तो यहाँ से अच्छा वो नौकुचे ताल वाला रोड है ये। अरे सामने नौकेदाल तो है। हाँ, तो गाइस जो उस दिन हम दिखा रहे थे ना नौकुचे ताल में जहाँ पे वो ये देखो टाइगर के लिए पसौली। केज लगा था, पसोली का बोर्ड उसके लगा हुआ है। नीचे का पार्ट है ये है देखिए गांव पसौली। मंदिर भी है यहाँ पे एक पसौली, और वो सामने वाला आ जाता है ऐसे सामने भीमताल है। भीमताल। हाँ भीमताल है, और दाएं साइड में है नौकुचे तालो उधर को। वो सामने भीमताल है, यहाँ पर आज तो दुकानें काफ़ी खुल गई हैं। और दिन के टाइम में आप यहाँ आ सकते हो चाय वगैरह पीने के लिए। और बाकी अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो इस रोड में आपको ज़बरदस्त बर्ड्स भी दिखेंगे। और बर्ड्स के लिए खत्री जी ऑल टाइम आप कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ मिलते थे नाइट जार बैठे हुए बहुत, इसकी दुकान में खाना ना फेंकते थे ना रात को, अच्छा यहाँ नाइट जार आता था यहाँ पे। अब चलो धीरे धीरे आराम से, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। निकालो में तो सफारी काफ़ी महंगी कर दी यार। कौन जाएगा जिम कॉर्बेट। हमें पड़ ली 12,000 की भाई खत्री जी। हाँ मैंने ऊपर इतने में हमारा दुधवा पीलीभीत सुरई हो जाएगा। साबू कह रहा है यार हमारे तो पैसे बढ़े नहीं है, 3500 का पेमेंट कर दिया करता ना वो, हाँ और 1000 रुपये कैमरा गिरा हो गया। 7.5 मान लो आप नॉर्मल वो हाँ 1000 नहीं हमारे लिए 1500 है। नहीं 1000 करता हूँ। 600 mm का 1500 है, 300 mm का 1000 है। 600 का 300 दिखा देंगे यार, चल जाता है। वहाँ नहीं चल रहा ना यार लेकिन पीलीभीत, वहाँ मतलब पहले की तरह भीड़ नहीं है अभी, नहीं है भीड़। वैसे जैसे पहले होता था। अरे कौन आएगा यार, देखो अब हम भी कितना ही साबू जाएंगे। कह रहा है यार वो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, हाँ और मैं जब उनसे कह रहा हूँ कितना है, वो कह रहे हैं यार दिमाग खराब हो गया तेरा, हाँ। अभी वो तो पता ही नहीं है ना बाहर वालों को। अब देखो खत्री जी हम 40-50 बार जाते थे, ठीक कहाँ है, जाएंगे अब यार? इसमें 5-10 बार चले जाएं तो वही बड़ी बात है। सही बात है। पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए ना यार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पसौली से आगे, और जो सामने आपको लाइटें दिख रही हैं ये है भीमताल।
अभी हम हैं जो टाइगर दिखा था अभी कुछ टाइम पहले, इसी जगह पे दिखा था। ऊपर एक सामने गांव है, वहाँ पे दिखा था। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी का व्यू, और ये जो है दूसरे एंगल से है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेरी बाईं तरफ का एरिया है, ये हमारा गोला पार का एरिया है, और यहीं से बाईपास रोड कटती है चोर गलिया के लिए। और ये हमारा शहर हल्द्वानी दाईं तरफ। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। तो प्रशांत जी ने सबसे पहले बीएससी करा फॉरेंसिक में, और उसमें स्पेशल सब्जेक्ट मतलब वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद एमएससी फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ। तो जो अभी प्रशांत जी काम करते हैं फॉरेंसिक डिवीज़न में है वाइल्ड लाइफ, और ये आपको कहीं पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा। और हर जगह मतलब जहाँ भी कोई भी क्राइम होते हैं तो वहाँ पे प्रशांत जी वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम होता है, अरे निकल जाएगी गाड़ी यार। रामलीला देख के आ रहे हैं ऊपर पहाड़ की। तो जितने भी मतलब अगर हम बात करें जैसे जो क्राइम होते हैं, तो क्राइम इंसानों में भी होते हैं, वैसे ही वाइल्ड लाइफ के उसमें भी होता है। तो लेकिन जब उसको प्रूफ जो दिया जाता है तो उसमें प्रशांत जी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगती है पूरे फॉरेस्ट डिवीज़न को, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तथ्य जो इकट्ठा करने होते हैं। तो फॉरेंसिक के थ्रू प्रशांत जी वो अपना पूरी रिपोर्ट के माध्यम से वो तथ्य निकाल के देते कि ऐसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो जो टाइगर का अगर कुछ किल हो जाता है या कोई पोचिंग होती है, तो उसमें जो भी तथ्य होते हैं वो प्रशांत जी काफ़ी मेहनत से, काफ़ी डिटेलिंग करके वो आगे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रशांत जी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती होगी आपकी वैसे वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली ऊपर से जंगल में आप ज़्यादा काफ़ी टाइम आपको रहना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है ये, क्योंकि ये केस ऐसे होते हैं कि कभी भी आ सकते हैं। आज हम अपने रूम पे हैं, हमारे पास फ़ोन आ जाएगा तो हमें जाना पड़ता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई इसके लिए टाइम नहीं है। बरसात हो या कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मौसम हो, कोई भी टाइम हो, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। और जब आप इमरजेंसी के लिए काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बेसिकली, तो वाइल्ड लाइफ का घटना कभी भी हो सकता है, दिन रात से मतलब तो है नहीं। तो ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और इसमें रिस्क भी रहता है। आप जहाँ जा रहे हैं हो सकता है वहाँ कोई घटना हुई, वहाँ आसपास में कोई और टाइगर हो सकता है, कोई और हिंसक जानवर हो सकता है, तो वो आपके सामने आके हमला कर सकता है। रात में कोई घटना हुई है, रात में आप गए हैं, तो उस समय भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत। हमारे साथ में और भी स्टाफ रहते हैं, लेकिन हमें भी और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तो मतलब कई सारे केसेस भी हुए होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाथी का हमला हो जाता है, बाघ का हमला हो जाता है रात में, और दिन में भी हो जाता है। छिपके जानवर का क्या है, छिपके रहते हैं आसपास उनके, और वो ऐसा जोन होता नहीं है कि जहाँ पे वो हमें देख सकें। तो बेसिकली जी आप बताइए सर। हमें जैसे ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे आदमी नहीं जाता है, तो उनका सामना कभी आदमी से हुआ ही नहीं है। तो वो यही समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई नया स्पीसीज है, और हमला करने से नहीं चूकते। तो ये हो जाता है कभी कभी। तो जैसे बेसिकली बोला जाए कि जैसे जो आपका मेन जो रहता है, जैसे गलत टाइगर ना पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिपार्टमेंट अगर कहीं हमें डिप्लॉय करता है, तो हमें पूरी ऑथेंटिक जानकारी देनी पड़ती है कि हाँ ये वही टाइगर है जिसको कैप्चर करना है, या जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसके लिए समस्या पैदा हुई है, वही है। तो एक आईडी करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आईडी करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसको लगा के हम लोग आईडी करके बता देते हैं कि यही है। और अगर गलत टाइगर या गलत लेपर्ड पकड़ा गया तो उसको भी उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है, उसके साथ कोई जाति नहीं किया जाता है। ये एक समझ लीजिए एथिक्स है कि वाइल्ड लाइफ में, कि आप किसी ऐसे निरीह या
बेजुबान को कैप्चर नहीं करके उसको जेल में नहीं डालेंगे, जू में नहीं रखेंगे, जो कोई गलत काम नहीं किया है। जी जी जी। कभी ऐसा होता है कि आदमी के ऊपर हमला हो जाता है और वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है, किसी दूसरे टाइगर को पकड़ लेते हैं, तो आईडी होने से ये पता चल जाता है वो है कि नहीं है, ये भी होता रहता है। तो सर काफ़ी आपका काम चैलेंजिंग है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग जॉब होता है। काफ़ी चैलेंजिंग है और आपको सैल्यूट है। बाकी हम कोशिश करेंगे, अगर प्रशांत जी अगर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो एक पॉडकास्ट करने की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्री होके आपको समय ज़रूर दूंगा इसके लिए। तो बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग अपने बस राय दीजिएगा, और जितने हो सकते हैं ना, मतलब कमेंट करके आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी बताइएगा। हम जो पॉडकास्ट है एक एक पॉइंट आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो अभी आपने प्रशांत जी के जो अनुभव थे अच्छी आ रही है। वो सुने आपने। अभी स्टार्टिंग वाला मुझे लग रहा है फिर से वो रिशूट करना पड़ेगा। देखो तो पॉडकास्ट में बताओगे तो बढ़िया लगेगा। तो अभी आपने प्रशांत जी के जो हैं अनुभव जो थे वाइल्ड लाइफ के, उनने उसके बारे में बताया। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रशांत जी के साथ, क्योंकि हम लोग भी वाइल्ड लाइफ करते हैं। तो काफ़ी कुछ अभी हमने सीखना है और आगे भी हम सीखते रहेंगे। तो हम वापसी कर रहे हैं अब। देखिए रात को भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं ऐसे। बाघ आ रहा है, बाघ। चलो यार सर, अभी हो ऐसे लोगों ने यहाँ माहौल ख़राब कर रखा है बिल्कुल। रात को भी देखिए 11 बजे के आसपास यहाँ बैठे हुए हैं, और कोई अगर उन पर हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो बात फिर आएगी फॉरेस्ट वालों पे और पुलिस वालों पे। ये बहुत ही गलत काम यहाँ पर हो रहा है। ये जो होती है वो बदल जाती है, आप पे डिपेंडेबल हो जाएगी। मतलब जो ये जहाँ आपने खाना नहीं दिया तो आप पे वो कर देगी। जो ये पालतू वगैरह होते हैं ना, जैसे टाइगर भी है चाहे लेपर्ड हो, अगर खाना नहीं मिले तो मतलब हमला कर सकते हैं मालिक पे। कर सकते हैं। उनको भूख लगने पे उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो यही उनको कि उनको खाना चाहिए। उस समय वो मीट पे डिपेंड होते हैं ना। नहीं मिला तो कुछ भी कर सकते हैं। मीट पे डिपेंड है तो वो कुछ भी कर सकते हैं मीट के लिए। अब जैसे यहाँ पे हुआ था ना, वो अपने बच्चे मार दिए थे। अब पता नहीं क्यों मारे, क्या मारे सर। अभी है ना कहीं जगह हमने सुना कि एक जो है टाइगर ने, फीमेल ने अपने बच्चे वो जो है मतलब खा दिए थे। तो ऐसा क्या होता है? बिल्कुल ऐसा। आप देखिए कि वाइल्ड टाइगर्स में एक बिहेवियर देखा जाता है कि वो जब मीटिंग करना चाहते हैं, जल्दी मीटिंग के लिए तैयार होना चाहता है या फीमेल है, तो वो अपने बच्चे को खा के फिर से हीट में आ जाते हैं मीटिंग तक जल्दी कर सके। अच्छा। दूसरा होता है कि मरने के बाद बच्चे वो खा लेते हैं। अच्छा। मरने के बाद भी, जैसे पैदा हुआ मर गया या पैदा होने समय मर गया, तो भी वो बच्चे खा लेते हैं। और तीसरा होता है कि मेल टाइगर जो है वो फीमेल के बच्चे को खा जाता है। ये कहानी होती है वाइल्ड टाइगर्स में। अच्छा। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। इसीलिए बच्चे होने के बाद जो है फीमेल अलग चले जाती है। हाँ, फीमेल अलग रहती है, मेल अलग रहते हैं। और टेरिटोरियल बिहेवियर इनका रहता है, मेल और फीमेल दोनों का। टेरिटरी अपनी बनाते हैं और टेरिटरी में ही रहते हैं। सिर्फ मीटिंग के समय ही ये पास में आते हैं। दूसरा, इनके साथ जो बच्चे होते हैं वो साथ में रहते हैं। वो फीमेल के साथ फीमेल बच्चा है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी उनके साथ में रह सकती है, माँ के साथ। अच्छा। लेकिन मेल है तो वो लगभग 2.5 से 3 साल में अलग हो जाते हैं। अलग ही हो जाएगा। वो अपनी टेरिटरी बनाएगा, वो अलग जाएगा, रहेगा, अपना शिकार खोजेगा, प्रे पे डिपेंड रहेगा। तो जो टेरिटरी बनाता है ना, इसकी हैबिट इन्हें कैसे पड़ती है बच्चों में, पता कैसे रहता है? टेरिटोरियल बिहेवियर इनको इनकी माँ सिखाती है। अच्छा। जैसे 2 साल लगभग 2 साल तक माँ के साथ बच्चे रहते हैं, तो इनकी माँ जो है इनको हर तरह का बिहेवियर सिखाती है। अच्छा। जैसे पानी में जो है कैसे चलना है, पानी में तैरना कैसे है, शिकार कैसे करना है, छीनना कैसे है, एम्बुश कैसे बनाना है, चालाकी कैसे करना है, लोगों से दूर कैसे रहना है, अदर जानवरों के ऊपर अटैक कैसे करना है। ये सारे बिहेवियर इनकी माँ इनको सिखाती है बराबर। अच्छा। एक चीज़ धीरे धीरे। आप सोचिए कि जब टाइगर्स पैदा होते हैं तो वो लगभग 25 दिन तक इनकी आँख नहीं खुली रहती है, लेकिन इनके अंदर इतनी सेंस होती है कि इनकी माँ इनको छोड़ के चली जाती है, बच्चे इधर से उधर नहीं होते हैं। एक साथ चिपके रहते हैं।
जरा सा आवाज नहीं करेंगे। जैसे ही माँ आएगी इनको स्मेल से पता चल जाता है, क्योंकि इनकी आंखें नहीं खुलती। 25 दिन तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन माँ का अंदेशा हो जाएगा, सूंघ लेते हैं। तो तुरंत अपना दूध पीने लगेंगे, माँ के साथ रहेंगे। माँ इनको गर्मी देगी, क्योंकि इनको गर्मी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। बच्चे जो होते हैं अगर पैदा हो गए हैं तो इनको माँ की जो गर्मी होती है इनको सख्त ज़रूरत होती है। तो ये ऐसी जगह पे माँ छिपा के जाएगी कि और ज़्यादा देर तक नहीं जाएगी। मुश्किल से आप मान के चलो, मैक्सिमम आप मान लो कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ती है बच्चों को। फिर आएगी अपने पास में रखेगी, फिर फीडिंग कराएगी उनको धीरे धीरे। जैसे ही बच्चे जो है 3 से 3.5 महीने 4 महीने के हो जाएंगे, इनको मीट जो है हजम होने लगेगा, तो माँ इनको क्या करेगी कि वो मीट को लाएगी और कुछ अपने दांतों से कुचल कुचल के, अपने मुंह से कुचल कुचल के खिलाएगी, ताकि इनको पच जाए। बोनलेस बोन नहीं, बोन क्योंकि शुरू में नहीं पचता है, तो धीरे धीरे बोनलेस से खाएंगे, थोड़ा हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे, इनके शरीर में ताकत आ जाएगी। तो फिर माँ इनको ट्रेल पे ले जाएगी और खुद शिकार करके दिखाएगी कि देखो ऐसे शिकार होता है। फिर ये दिखेंगे उसको, फिर उसको खाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेगी माँ इनको कमजोर बच्चों को, जैसे कमजोर प्रे, जैसे हम देखते हैं ना डिस्कवरी में, हमने देखा ना हिरन के छोटे बच्चे पकड़ लेती है और खेलती है उससे, मारती नहीं है, बच्चों को सिखाती है। हाँ, सिखाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये छोटे शिकार को करेगी, छोटे शिकार को देगी। माँ जो है छोटा शिकार को बच्चों को देगी, ताकि ये छोटे शिकार को करके सीखें, उससे खेलें, सीखें, मारें। आप सोचिए अगर टाइगर के बच्चे को शिकार करने से पहले ही उनसे छीन लिया जाएगा तो वो शिकार का पैटर्न नहीं सीख पाएंगे जैसे माँ उसकी करती है। इसीलिए क्या होता है, कैप्टिव जो है कभी वाइल्ड में नहीं जा पाते। यही होता है कि कैप्टिविटी में अगर आप रख दिए शिकार करने से पहले तो कभी वाइल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो फिर क्या करेंगे, जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई जानवर उनको मार देगा, और या प्रे के चक्कर में दूसरा कोई जानवर नहीं मरा तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि शिकार करना आएगा नहीं, सोचेंगे कोई खाना देगा तब खाएंगे, तो तब मर जाते हैं। इसीलिए ये सब ध्यान देना, ये सब बातें हमें देखिए आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रशांत जी के साथ। और हम खुद वाइल्ड लाइफ करते हैं, लेकिन इतनी गहराई से जानने का मौका मिला वाइल्ड लाइफ एनिमल टाइगर के बारे में, तो ये बहुत ही एक शानदार जो है लेसन हमें भी सीखने को मिला है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं सफारी में, तो उसके बिहेवियर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका बिहेवियर जो है कैसा होता है, ये वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम सफारी भी करते हैं या वाइल्ड लाइफ करते हैं। तो अब जो है वापसी हमारी हेड़ा खान रोड से अपने जो हमारा शहर है काड़वाम, वहाँ की ओर हो चुकी है और हम पहुँचने वाले हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, उस जगह पे हेड़ा खान रोड पे। सामने क्या है दीवार पे, बोतल बोतलें ऐसे रखी। अब ये जो बोतलें रखी हैं ये अपने हमारे वाइल्ड एनिमल खाएंगे पानी पियेंगे और ये इसी प्लास्टिक से तो मरते हैं जानवर। सोचो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन जो है, आप सोचो प्लास्टिक, फूड वेस्ट। जो हम आप सोचो कि आप रेस्ट हाउस पे जाते हो, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इतने प्रेशस जगह पे बनते हैं, इतने वैल्यूएबल जगह पे बनते हैं जहाँ पे एंट्री के लिए सारा परमिट बनवाना पड़ता है ना। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग नॉन वेज इस्तेमाल करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसी जंगल के एरिया में गए हैं। अगर हम कहीं नॉन वेज यूज कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि मांसाहारी जीवों को बुलावा दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चिकन खाते हैं, हड्डी फेंकते हैं, मीट खाते हैं, हड्डी फेंकते हैं। उससे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो एक आशा में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम बंदर को जो है खाना एक बार खिला देते हैं, फीडिंग करा देते हैं, तो उनकी हैबिट हो जाती है, वो रोड पे ही बैठे रहते हैं, सोचते हैं कोई आएगा और कुछ फेंक के जाएगा। जैसे हम ना सर बर्ड वॉचिंग करते हैं ना, हाँ, तो अब ये जो बर्ड वॉचिंग में क्या, जैसे नैनीताल वाली रोड है या भीमताल रोड है, इनमें काफी दुकानें हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपना वेस्ट है पीछे फेंक देते हैं। अब वो जो बर्ड्स हैं उनको वहाँ फ्री में मतलब बिल्कुल खाना मिल रहा है, तो पीछे वहीं पड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल में जो नहीं दिखने के कारण है ना,
ये भी है कारण। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों दुकानों के पीछे आपको आज जो बंदर की इतनी समस्या है, आपके हमारे बीच में बंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन आदमी है। क्योंकि हमने फीडिंग कराना उनको सिखा दिया, अब उनकी आदत पड़ गई, अब वो उस पर डिपेंड हो गए कि हमें जो है यहाँ तो खाना मिल रहा है और उन्हें कोई भी आदमी देखे उनके पीछे पड़े जा रहे हो। बिल्कुल। अब उनको कोई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। सही बात। ये जबरदस्ती होने लगा। अब उसका समाधान क्या, वन विभाग क्या निकालेगा? वन विभाग समाधान उसका कितना करेगा वन हाँ? विभाग? वन विभाग की गलती थोड़ी है। तो वही चीज है, वन विभाग तो अपनी तरफ से पूरा मतलब बिल्कुल समझाता है और वो पेपर में निकालता भी है, न्यूज में भी आता है। ये तो हम लोगों ने समझना है ना चीज को, बिल्कुल, जिसको प्यार है वाइल्ड लाइफ से। देखो नेचर ने जितने भी जीवों को बनाया है, नेचर ने उस सब को एक न एक टेक्निक दी है सरवाइव करने की, प्राकृतिक रूप से सरवाइव करने की। किसी भी वाइल्ड एनिमल को आपको फीड कराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उसको जो है जंगल में भरपूर है। आप कर रहे हो तो छेड़छाड़ कर रहे हो। हाँ, अगर आप उसको दे रहे हो तो आप उसकी डिपेंडेंसी जो है अपने ऊपर ले रहे हो, वो डिपेंड नहीं रहेगा जंगल पे, फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सही बात। आप देखो कि टाइगर्स जाके ह्यूमन हैबिटेट में जाके हमले करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमने टाइगर की डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया अपनी तरफ, अपने मवेशियों की तरफ। हमने जंगल के किनारे मवेशी बांधे, हमने मवेशी फेंक दिए मरने के बाद, और आके टाइगर एक बार खा लिया, लेपर्ड खा लिया, वो डिपेंड हो गया। सही बात है। सोचेगा फिर मिलेगा मुझे, घात लगा के बैठेगा, एकदम ट्रू। कोई आदमी आएगा उसके ऊपर हमला कर देगा। एकदम सच बात है। सही कहा बिल्कुल आपने। तो अभी ये यार मैं अभी वीडियो देखा था यहाँ के इसी मोहन वाली रोड की ना, तो एक वो गाय ले गया था टाइगर निकाल के एकदम। आपने देखी वीडियो? अभी देखी मैंने कुछ टाइम पहले। क्या ले गया था? गाय को ले गया पकड़ के, अच्छा। बिल्कुल मेन रोड से, उसी रोड पे ही। हो तो पुरानी हो, लेकिन अभी डाली थी किसी ने। वो पुरानी हो गई यार कहीं और। अरे वहीं की है यार, मोहन की। मैंने पूरा जगह देखी। यहाँ बना दे इनको फिर। बना दो यहाँ पे। सही था ना, ये भी पहुँच सही चुके था। हैं अब दोबारा हैड़ा खान रोड से बाहर, और काफ़ी हमने कोशिश भी करी, ट्राई किया गाड़ी की लाइट के आगे कोई जानवर दिख जाए। तो वाइल्ड लाइफ में अक्सर होता है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। तो बहुत ही रास्ता शानदार मौका मिला आज हमें प्रशांत जी के साथ नाइट ड्राइव करने का। तो मुझे कहाँ छोड़ोगे? अच्छा, आपको छोड़ना है? तो प्रशांत जी के साथ नाइट ड्राइव करने का मौका मिला, और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला उनके आज सर से, तो कि हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है और अच्छा लगा सर से मिलके। तो बहुत ही जल्दी हमारी सर से फिर मुलाकात होने वाली है, तो उस बार जो भी है पूरा हम आपको उनका जो भी इंटरव्यू है, उनमें जो भी काम वो करते हैं उसके बारे में बताएंगे हमें, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अब ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक आप सभी दोस्तों से लेता हूँ विदा, और मिलता हूँ मैं अपने आप नेक्स्ट ब्लॉग में।